प्रदीप के घर में एसी लग गया है। ये बात जब उनके मोहल्ले वालों को पता चलती है तो लोग उनके घर एसी देखने आने लगते हैं। अरे विनीता बहन, कहाँ हो तुम? भाई तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, लाडू तक ना खिलाया तुमने। बताओ, कोई ऐसा करता है क्या अपने पड़ोसी के साथ? अरे पायल, आओ आओ, तुम तो भाई खास हो, तुम्हें तो रसमलाई खिलाएंगे। और बताओ कैसी हो? अरे मेरी छोड़ो, मैंने सुना तुमने एसी लगवाया है, गर्मियों में सर्दी के मजे लिए जा रहे हैं। सही सुना है, आओ दिखाती हूँ। पता है पूरे 40,000 का लगवाया है मेरे बेटे ने। सच्ची? ये तो बहुत महंगा है, फिर तो इसका बिल भी बहुत आएगा। हाँ वो तो है, लेकिन अब अगर सुविधा देखनी है तो पैसे तो लगेंगे। ये बात बिल्कुल सही कही। नूतन, पायल चाची के लिए चाय नाश्ता ले आना बेटा। जी मम्मी जी। आओ, मैं तुम्हें शिमला घुमा दूं। विनीता पायल को एसी वाले कमरे में लेकर जाती है। अरे वाह, तुमने तो सच में अपने घर को शिमला बना रखा है, बहुत ही मजा आ रहा है। विनीता पायल को लेकर एसी में बैठ जाती है और इधर नूतन बेचारी गर्मी में किचन में चाय बनाती रहती है। पायल जाती है तो दूसरी पड़ोसन आ जाती है। ऐसे ही दिन भर एसी देखने वालों का तांता लगा रहता है। हाल तो ये हो जाता है कि पड़ोसियों को दिखाने के लिए एसी चलाया जाता है और उनके जाते ही बंद कर लिया जाता है, क्योंकि हर समय एसी के चलते रहने से तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। अरे बाप रे, मुझे नहीं पता था कि एसी देखने के लिए इतने लोग आएंगे। जैसे कभी किसी ने एसी देखा ही ना हो। और जब एसी चलता है तब मैं तो किचन में ही होती हूँ। क्या कर सकते हैं, 1-2 दिन के बाद है सह लेंगे, उसके बाद तो आराम ही आराम है। तभी प्रदीप के भी एक दोस्त आते हैं। क्या बात है शर्मा जी, आप तो बड़े आदमी हो गए अब। अरे राजन आओ, हम कहाँ बड़े आदमी भाई, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? हाल बढ़िया है। हमने सुना आपने एसी लगवाया है तो बस देखने चले आए। हमें भी तो दिखाओ जरा अपना एसी। हाँ हाँ आओ देखो। बहू जरा कोल्ड ड्रिंक ले आना और खाने के लिए कुछ बना लेना। जी पापा जी, अभी लाई। नूतन चिलचिलाती गर्मी में कोल्ड ड्रिंक लेने घर से निकल पड़ती है। किरण भी उसके साथ जाती है। भाभी ये क्या कैसे चल रहा है? लोग तो ऐसे आ रहे हैं जैसे हमने प्राइवेट जेट खरीद लिया हो। अब क्या कर सकते किरण, गलती उनकी नहीं है। मिडिल क्लास लोगों के लिए एसी एक लग्जरी जैसा ही होता है, तो देखने वालों को भी मजा आता है और दिखाने वालों को भी। हाँ ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं कल से देख रही हूँ मम्मी पापा दोनों बड़े चाव से एसी की नुमाइश कर रहे हैं। फिर वो दोनों कोल्ड ड्रिंक लेकर वापस पहुंचती है और गेस्ट को पिलाती है। 2 दिन तक तो ऐसे ही चलता है। फिर आखिर तीसरी रात को नूतन को भी एसी में बैठने का मौका मिलता है, लेकिन तभी विनीता आकर उससे कहती है, अरे बहू जरा अपने पापा जी को हल्दी वाला दूध बना कर देते ना। जी मम्मी जी। नूतन किचन में जाती है, हल्दी वाला दूध बनाती है और जाकर प्रदीप जी को देती है। चलो अब तो सारे काम हो गए, अब मैं एसी के मजे ले सकूंगी, सुकून से सो पाऊंगी। उसके बाद जैसे ही नूतन अपने कमरे में जाकर लेटती है कि किरण आ जाती है। अरे भाभी शायद मेरी बुक्स यहाँ रह गई है, ले लूं? हाँ हाँ ले लो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। वाह क्या ठंडी हवा है एसी की, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ, बाहर तो आग बरस रही है। किरण अपनी किताबें लेकर वहीं बेड पर बैठ जाती है और पढ़ने लगती है, पर पढ़ते पढ़ते एसी की वजह से उसे नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाती है। अरे ये क्या, ये तो यहीं सो गई। चलो कोई ना, मैं नीचे सो जाऊंगी, एसी की हवा तो पूरे कमरे में है। किरण, ओ किरण, कहाँ है तू? ओहो, यहाँ पड़ी सो रही है, मैं कब से इसे आवाज दे रही हूँ कि आकर सो जा, और ये यहीं सो गई। जी वो किताबें लेने आई थी ना, तो यहीं सो गई। अरे बहू तूने कमरा तो एकदम शिमला बना रखा है, मैं भी 2 मिनट यहाँ बैठ लेती हूँ, फिर जाकर सो जाऊंगी। जी मम्मी जी बैठ जाइए ना। विनीता भी वहाँ बैठती है और जरा ही देर में सो जाती है। अब विनीता और किरण तो बेड पर सो गई, लेकिन नूतन के लिए जगह नहीं बची तो उसे नीचे लेटना पड़ा। रात हो गई है, ये किरण और किरण की माँ कहाँ गए? ओहो, ये दोनों यहाँ सो रही है। अरे उठो भी, क्या कर रही हो यहाँ? अरे इतनी ठंडी हवा लगी कि पता ही नहीं चला कब सो गए। हाँ पापा, आप भी बैठ कर देखो ना थोड़ी देर, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि गर्मियों का मौसम है। अरे बहू को तो सोने दो, चलो यहाँ से, तुम लोगों के चक्कर में उसकी नींद खराब हो रही है। नहीं पापा जी कोई बात नहीं, आइए ना बैठिए ना। हाँ पापा बैठो ना आराम से, इतनी मुश्किल से तो एसी लगाए, थोड़े मजे ले लो इसके। सब लोग बैठ जाते हैं, बातें होने लगती है।
पर बातें करते करते धीरे धीरे वो लोग वहीं सो जाते हैं। मम्मी जी और किरण बेड पर सो गए, पापा जी और ये नीचे सो गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? वैसे भी जहाँ ससुर जी सो रहे हैं वहाँ मुझे नहीं सोना चाहिए। बाहर ही लेट जाती हूँ, थोड़ी बहुत हवा तो बाहर आ ही रही होगी एसी की। ये सोचकर नूतन बाहर ही गर्मी में सो जाती है। फिर जब मदन सुबह सुबह उठता है और नूतन को कमरे में नहीं पाता तो बाहर जाकर देखता है। अरे नूतन, तुम बाहर सो रही हो? बाहर तो बहुत गर्मी थी, तुम कैसे सो गई? हाँ, मैं बाहर ही लेट गई थी। अब जहाँ पापा जी सो रहे हैं वहाँ मैं लेटती तो अच्छा नहीं लगता ना। मुझे लगा था कि एसी की हवा बाहर भी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मैं यहीं सो गई। अरे नूतन, तुमने एसी लगवाया और तुम्हें उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। प्लीज़ बुरा ना मानना, मेरे घर वालों ने पहली बार एसी देखा है ना, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाए। कुछ दिन में सब सही हो जाएगा, तुम नाराज़ मत होना, मैं जल्दी सबको समझा दूंगा। ओहो, आप क्यों टेंशन लेते हो? मैं कोई बुरा नहीं मान रही हूँ, बल्कि मैं तो उल्टा और खुश हूँ कि अब हमारा पूरा परिवार एक साथ एक जगह मिलकर बैठ रहा है, बात कर रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? एसी के बहाने ही सही, कम से कम हम सभी लोग एक साथ तो बैठते हैं। पक्का तुम गुस्सा नहीं हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बाहर बस पापा जी की वजह से आई थी। अच्छा नहीं लगता ना कि ससुर और बहू एक कमरे में लेटे। उन दोनों की ये सारी बातें विनीता भी सुन लेती है और बाहर आकर कहती है, बहू, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? हमारे यहाँ ये सब इतना नहीं माना जाता, तो आराम से कमरे में लेट जा।